क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर cos x इज इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले जो हमको 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, तो ये जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमको यहाँ पर दिया हुआ है और इसकी मदद से हम जो 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको फोकस किस पर करना है? फोकस करना है cos x इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि हम cos की मदद से हम सेकेंड टेक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सेकेंड टेक्स वी नो दैट सेकेंड टेक्स इज इक्वल टू 1/cos x। तो हम सॉल्यूशन की ओर चलते हैं अभी। वी नो हम जानते हैं कि sec x इज इक्वल टू 1/cos x। अब मैं यहाँ पे cos x की वैल्यू रखूंगा। cos x की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1/2, जो मैंने यहाँ पे रखी। तो sec x इज इक्वल टू 1/, और cos x की जगह मैंने क्या रख दिया है? -1/2 मैंने यहाँ पे रख दिया। नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे? ये -2 ऊपर चले जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, जिससे 1 और 1 क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा। तो 1 से 1 गया तो कितना बचा? -2 आया। तो sec x की वैल्यू मैंने यहाँ पे कितनी निकाली है? -2 निकाल ली है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जैसे कभी भी क्वेश्चन में sin x या cos x दिया होगा, तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला रहेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला अब मैं नेक्स्ट टर्म में लगाऊंगा। और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? जो cos स्क्वायर मतलब जो cos की वैल्यू है -1/2, मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा इसको। पर जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला एंगल नंबर जो सेकंड देख रहे हैं आप, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने cos स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, मतलब cos की वैल्यू रखी है। तो क्या है? -1/2। तो sin स्क्वायर x प्लस -1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो पता है आपको, जैसे 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड रो में, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 2 4। और यही पोजीशन क्या हो जाएगा? जब हम डबल करेंगे, जैसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस प्लस प्लस, इसीलिए यहाँ पे हमने प्लस लिखा है। sin स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू कितना होगा? 1। अब मैं ये 1/4 को उधर भेजूंगा, तो ये क्या किस में चेंज हो जाएगा? माइनस में। तो इसी प्रकार से sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4 होगा। अब हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए मैं यहाँ पे नीचे 1 लगाऊंगा। मैं आगे का करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जब इस यहाँ पे एलसीएम निकाला था, तो हमने इसको 4 से इसको डिवाइड किया, तो 4 आएगा। 4 1 जा 4, एंड 4 से डिवाइड किया तो 1 आया। 1 1 जा 1, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/4 आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है? हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहाँ पे जाके रूट में बदल जाएगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/4 होगा। अब हम इसको क्या करेंगे? कभी भी ये ध्यान रखना है कि दोनों जो वैल्यू इस टाइप की आती है, तो हमको प्लस और माइनस दोनों लगाना है। तो इसलिए मैंने यहाँ प्लस माइनस लगा दिया, लेकिन एक संख्या इसमें रूट आएगा जो ऊपर वाली, तो √3/2 होगा। अब हमें पता करना है कि ये जो इसमें से कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी। तो अब हमको ये पता करना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्वाड्रेंट के बारे में। अब हमें ये पता करना है जो हम कोई कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंड फर्स्ट ये जो हमने डायग्राम बनाया, तो ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब इसमें हमको ये देखना है, टू मतलब हमको ध्यान रखना है टेन और कॉट होता है। सिर्फ हमको एक ध्यान रखने की चीज है यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे सी दिया हुआ है, कॉसेक और सेक हो जाएगा। और यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो कि पॉजिटिव वे में होंगे। और यहाँ पे एस है, साइन और कॉस हो जाएगा। लेकिन अभी हमको थर्ड पे हमको फोकस करना है। तो थर्ड पे एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमको ये ध्यान रखना है कि टेन और जो कॉट है ये क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और बाकी जितने भी फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इसी प्रकार से जो साइन है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि साइन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां पर हमने देखा एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। अब हम इसकी मदद से क्या निकालेंगे? कॉसेक टेक्स निकालेंगे। कॉसेक टेक्स कैसे निकालेंगे?
अब यहाँ पर जो हमने cosec x की वैल्यू निकाली है तो ये हो जाएगी 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू हमारी कितनी थी, -√3/2 थी। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा 2, तो ये -2/√3 हो जाएगा। अब हम cosec x किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan x की। तो tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने साइन एक्स अपॉन cos x निकाला है। अब साइन की वैल्यू में हमको पता है -√3/2 एंड cos x की वैल्यू कितनी थी, -1/2। अब यहाँ पर हम सेकंड जो स्टेप में करेंगे तो -√3/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, tan x इज इक्वल टू √3। और सबसे आखिरी में हम cot x की वैल्यू निकालेंगे। तो cot x इज इक्वल टू 1/tan x। तो tan x की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, √3, वो हम यहाँ पे रख देंगे। cot x इज इक्वल टू 1/tan x। तो tan x की वैल्यू कितनी आई थी, √3 हमने यहाँ पे रख दिया। तो cot x इज इक्वल टू 1/√3 विल बी आंसर।